स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। आज हम करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग ऐसे 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्राशय ग्रंथि स्रावित करती है। वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है और यह साथ ही बता दें कि यह कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनाट रेड क्रॉस के संस्थापक है। साथ ही बता दें कि जो रेड क्रॉस है एक दिवस है जो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू कहाँ स्थित है? नेपाल में। काठमांडू ही नेपाल की राजधानी है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम बताएं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 है किलोमीटर है। विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में अबरख का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ग्रांट ट्रंक रोड किसने बनवाया? जो यह रोड है यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो उससे बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सक्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? हम डेली दूध पीते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकटेस नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के से नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ये कुछ विटामिन के क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई 2 है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। और एक स्पेशल क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारे सामने कि गुलाबी केला भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हम इसके ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो सही उत्तर होगा हमारा केरल के अंदर गुलाबी केले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, जिसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट नाम है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता 2 धातुएं हैं, इनका मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और एक पीछे क्वेश्चन आया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट,
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसमें होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है और बहुत से भी दिवस मनाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ वो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको, रोम को। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो मुगल सम्राट था, ये हमें क्वेश्चन पता चल रहा है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया था? तो ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो रूस के अंदर आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किए गए थे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर किए गए थे। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। ये कुछ फुटबॉल ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेना, इनको भी ध्यान में रखें इनको। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और यहाँ में एक क्वेश्चन और पता चल रहा है कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। साथ ही हम बता दें कि एक महासागर भी होता है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी नाम पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। यहाँ सबसे चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। साथ ही आपको बड़े देश का नाम भी बता दें तो बड़ा देश रूस है। नेक्स्ट, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक, ये दो महासागर हैं, इनको पनामा नहर जोड़ती है, और स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा राज्य राजस्थान है, और छोटा राज्य भी पूछ लेते हैं तो छोटा राज्य गोवा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुब्बा राजधानी है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और इसका नया नाम बदल कर रख दिया गया है नीति आयोग। जनवरी 2015 में बदला था। आइन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आइन अकबरी का लेखक था, इसे अकबरनामा भी कहते हैं। होम्पमेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां पाई जाती हैं। साथ ही बता दें कि एक अनुपात पाया जाता है कि 3:2 होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र के
नाम से बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज नामक सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, स्टेपीज। ये 2 क्वेश्चन हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां मानव शरीर में हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप की किसी PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी ऐसी ही वीडियो नई नई आती रहेंगी।